हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे रैकरिंग डेसिमल्स को फ्रैक्शनल फॉर्म में या रैशनल फॉर्म में कैसे लिखना है। तो रैकरिंग डेसिमल्स होते क्या हैं? जब हमारा डेसिमल नंबर होता है, जहाँ पे डेसिमल पार्ट हमारा जिन नंबर में रिपीट करता है, वो क्या होते हैं? रैकरिंग डेसिमल्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लिख दूँ कि 0.333333 ये आपको इन्फिनिटी तक चलेगा, तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? रैकरिंग डेसिमल नंबर्स। तो इसको हम लिखते कैसे हैं? 0.3 डॉट ऊपर डॉट डाल देते हैं या 0.3 कई बार बार डाल देते हैं, तो इसको बार नंबर भी बोल देते हैं कुछ लोग, या रैकरिंग डेसिमल्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो हम इससे ऐसे लिखते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लिख लेते हैं 0.243434 सो ऑन इन्फिनिटी। तो ये 0.2 तो है, बट यहाँ पे डेसिमल रैकरिंग डेसिमल कौन सा है? ये देखो, 4 के ऊपर भी डॉट और 3 के ऊपर 4 और 3 4343 बार बार रिपीट हो रहा है, 43 बार। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हमने फ्रैक्शनल फॉर्म, रैशनल फॉर्म नंबर में कैसे लिखना है, आज हम वो करेंगे, बट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इनफाइनाइट जीपी। हम जीपी का मेथड यूज करेंगे, इसको इनफाइनाइट जीपी की फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं? ये मेथड थोड़ा लेंथी है पर आसान है। ठीक है, अ लिटिल बिट समझने की जरूरत, तो बट आसान है। ऐसे नंबर्स को फ्रैक्शनल फॉर्म या जैसे रैशनल फॉर्म में कैसे लिखना है हमें। ठीक है, तो जो हमारे रैकरिंग डेसिमल क्या हो गए? जो एक्सप्रेशन जहां पे डेसिमल पार्ट इज रिपीटेड टाइम एंड अगेन, हमारा जो डेसिमल पार्ट है वो रिपीट होता है अगेन एंड अगेन, ऐसे नंबर्स क्या हो गए? रैकरिंग डेसिमल्स। तो लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ दिस काइंड बाय यूजिंग जीपी। ठीक है, तो हम ऐसे एग्जांपल करते हैं। तो लेट्स सी वन एग्जांपल ऑफ द काइंड। अगर हम इसी एग्जांपल को कंसीडर कर लें, 0.33 को ही हमने सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे? तो देखो, ये मैं रख कर रहा हूं अभी। ठीक है, अगर इसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिख दूं, क्या लिखूं कि फाइंड रैशनल नंबर व्हेन evaluate 0.3 बार write in the form of rational number। ठीक है, तो राइट इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज में हम कंसीडर कर लेंगे। तो हाउ टू कैलकुलेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो सोल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास गिवन है वो क्या है? हमारे पास गिवन, ठीक है, तो उसको हम पहले लिखेंगे कैसे। देखो, अब ये हमारे पास क्या है? 0.3 बार। तो ये है क्या? 0.333333 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं? अब देखो कैसे लिखूंगा। 0.3 प्लस 0.03 प्लस 0.003 प्लस 0.0003 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ऐसे लिख सकता हूं मैं? चेक कर लो। 0.3 प्लस, अब देखो 0.3 प्लस 0.03 प्लस 0.003, तो ये यही बन रहा है 0.333। यहां तक हो गया। तो इससे नेक्स्ट भी प्लस 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 अप टू इन्फिनिटी तक ले जाओ। हम ऐसे लिखेंगे इसको, जो डेसिमल रिपीट कर रहा है हम उसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं? 3/10 3/100 3/1000 3/10,000
अब डेसिमल के बाद जितने डिजिट ओवर, डेसिमल के बाद 2 डिजिट 1/2 zeros, डेसिमल 3 डिजिट 1/3 zeros आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम डेसिमल फॉर्म को ऐसे लिखेंगे। तो हमें इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, इससे 0.33 जो हमारा रैंकिंग डेसिमल है उसको इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन लिखेंगे या रैशनल नंबर फॉर्म में, पी ओवर क्यू फॉर्म में लिखना है। तो अब देखो ये बन गया। अब क्या, अब चेक करो इस पूरे एक्सप्रेशन को चेक करो। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को एक बार चेक करूं तो ये a1 plus a2 plus a3 plus a4 इट इज अ फॉर्म ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। बट ये सीरीज कैसी है चेक करो। अगर मैं इस सेकंड टर्म को फर्स्ट के साथ डिवाइड कर लूं 3/100 अपॉन 3/10, 3/100 अपॉन 10/3, तो इट इज 1/10। ठीक है, इसकी रेशियो सेकंड की थर्ड के साथ, अब थर्ड की सेकंड के साथ क्या रेशियो आ रही है 3/100, तो 3/1000 और 3/100 सॉरी 100/3 इट इज 1/10। सो चेक करो क्या ये रेशियो हमारी जो 1/10 सारी टर्म्स में रेशियो कॉमन आ रही है। दिस इज कॉमन रेशियो। अगर कॉमन रेशियो हम फाइंड आउट कर रहे हैं हर सीरीज में, एक सीरीज में, दिस सीरीज इज द फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये ज्योमेट्रिक सीरीज हो गई हमारी। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक सीरीज और है कहां तक, इन्फिनिटी तक। इट इज अ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ सीरीज, सम की फॉर्म है, तो हमें इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालना है। तो अगर आपको याद हो हमने लास्ट लेक्चर में किया था इनफाइनाइट जीपी जो हमारी थी उसका सम क्या था a/1 - r। जब हमारा जो रेशियो है दिस r रेशियो है इट इज लेस देन 1, हमारे पास लेस देन 1 ही आती है ज्यादातर रेशियो ऐसी सीरीज में, ज्योमेट्रिक सीरीज में जहां पे इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज हो। ठीक है, मैंने बताया था। तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। तो सम का फार्मूला x जो हमारा सम है इज इक्वल टू a/1 - r। तो वही फार्मूला मैं यहां पे अप्लाई कर दूंगा। तो इट इज इक्वल्स टू a, अगर मैं यहां पे लिख दूं इट इज एन इनफाइनाइट जीपी with कॉमन रेशियो r जो है हमारी 1/10 एंड फर्स्ट टर्म जो हमारी a कितनी है 3/10। चेक कर लो। ठीक है, सो इससे नेक्स्ट वाला स्टेप क्या आएगा मेरे पास, चेक कर लो। इससे नेक्स्ट वाला स्टेप, अब मैं ये रब भी कर रहा हूं। इट इज एन इनफाइनाइट जीपी विद कॉमन रेशियो r 1/10 फर्स्ट टर्म a 3/10। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का a/1 - r। तो मैं वो लगा दूंगा। ठीक है, तो क्या आ गया a/1 - r। a क्या है हमारे पास 3/10 और 1 - r क्या है 1/10। तो मेरे पास क्या गया 3/10 अपॉन 10 - 1/10, तो 3/10 अपॉन 9/10। तो 3/10 रेसिप्रोकल हो गए 10/9। तो चेक कर लो इट इज 1/3। कैलकुलेटर से डिवाइड करके देख लो 1/3, यही एक्सप्रेशन बनेगा आपका 0.333 रिपीट होगा। Therefore 0.3 बार इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर 1/3 योर रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारा आंसर। ठीक है, तो ऐसा ही अगर हो हमारे पास कोई भी नंबर तो हम उसको ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो हमारी सीरीज जैसे इवैल्यूएट ऐसा बोला, इवैल्यूएट लिखा हो 0.712 बार, तो यहाँ पे 0.712 ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे
इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तो खुद आप इसको सॉल्व करें, इट्स मच बेटर फॉर यू ऑल्सो कि आपका रिपीट हो जाएगा। अब हम एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं इसी के बेसिस पे, जो हमें और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ठीक है। तो ये मैं रख कर रहा हूँ, आप इसको पॉज करके वीडियो को चेक करें ना। अब देखो क्वेश्चन इज, हमारे पास क्वेश्चन है, हाँ अगर मैं इसको डिस्कस कर लेता हूं, फाइंड अ रैशनल नंबर which have expansion (0.15 bar), which have expansion 0.15 bar। तो हमने, ये हमारे पास एक्सपेंशन गिवन है, तो इसको इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर लिखना है, ठीक है। तो हमारे पास गिवन है 0.15 बार, बार की बजाय डॉट भी गिवन हो सकता है, नो प्रॉब्लम विद दैट। तो हमारे पास हम बार ही कंसीडर कर लेते हैं, तो क्या है 0.155555 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ये कंटिन्यू होगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा कैसे, चेक करो। देखो मैं क्या लिखूंगा, क्या मैं ऐसे लिख लूँ इसको 0.1 प्लस 0.05 प्लस 0.005 प्लस 0.0005 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अगर यहाँ पे मैं इन्फिनिटी ना भी लिखूँ कोई प्रॉब्लम नहीं, पर यहाँ तक इन्फिनिटी लिख लिया, चलो ठीक है। अब देखो 0.1 ऐड करो 0.05 0.005 0.0005, चेक करो वही बन रहा है 1555, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो वी कैन राइट इट इज इन फॉर्म। तो इससे नेक्स्ट वाला स्टेप अभी हम जल्दी से करेंगे। तो इसको मैं लिख लूंगा 1/10, ठीक है। तो इसको क्या लिखूंगा 5/100 5/1000 5/1 2 3 4 zeros सो ऑन इन्फिनिटी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं, चेक कर लो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? हाँ लिख सकता हूं। 0.1 1/10 हो गया, 1/10 अलग रह गया। अब इस एक्सप्रेशन की बात करो, व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन क्या बन रहा है? आप देखो सेकंड को फर्स्ट के साथ डिवाइड करता हूं तो 5/1000 अपॉन 5/100, तो मेरे पास बन रहा है 5/1000 100 अपॉन 5, तो 1/10 है। तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन, ये जो बन रहा है हमारे पास एक्सप्रेशन, इट इज एन इनफाइनाइट जीपी। तो उसका सम निकाल रहे हैं आप लोग इन्फिनिटी तक, वो फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे फिर से। तो ये मैं रख कर रहा हूँ, सो वी कैन राइट इट इन द फॉर्म इनफाइनाइट जीपी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन a अपॉन 1 माइनस r। r हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे भी r हमारे पास 1/10 है, ठीक है। और हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है इसकी क्या है 5/100, चेक कर लो। दिस इज द फर्स्ट टर्म। हम इस एक्सप्रेशन के बाद 1/10 तो अलग हो गया ना हमारे पास। रिपीटिंग वाला हम जो इनफाइनाइट जीपी की फॉर्म में लिख रहे हैं, हमेशा क्वेश्चन में रिपीटिंग वाला डेसिमल पॉइंट ही इनफाइनाइट जीपी की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। बाकी जो डेसिमल फॉर्म है वो अलग से लिख लेते हैं, जैसे 0.1 आ गया मेरे पास, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसा एक क्वेश्चन है तो देखो 0.234 बार, तो इसको 0.23 प्लस 0.004 लिखूंगा। जैसे देखो ये एक्सप्रेशन तो ऐसे 0.23444444 सो ऑन चलता है। तो 0.23 आ गया प्लस 0.23 जो 8 जो प्लेसेस है जो मिसिंग हो गई 004 आ गया प्लस 0.0004, ऐसे कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो राइट इट इन द फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को आप करोगे तो, ठीक है। अब मैं ये रब करता हूँ, अब इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो ये हमारे पास 1/10 प्लस हमारे पास क्या है 5/100
100 a अपॉन 1 माइनस आर, आर कितना 1/10, तो 1/10 प्लस 5 अपॉन 100 अपॉन जो 10 माइनस 1 9/10 आ गया, 1/10 प्लस 5 अपॉन 100 10 अपॉन 9, तो क्या आ गया 1/10 प्लस 5 अपॉन 90 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लो, तो क्या आ गया हमारे पास, अगर मैं डायरेक्टली सॉल्व करूँ, अगर एलसीएम कंसिडर करता हूँ तो 90, तो मेरे पास बच गया हमारे पास जो 9 प्लस 5 14/90, चेक कर लो, यही बन रहा है ना 40/90। तो 2 पे वो हम इसको काट सकते हैं, 2 7 और 45, ये हमारे पास क्या बन गया, इट इज अ रैशनल नंबर फॉर्म, फ्रैक्शनल फॉर्म। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है 0.15 बार इट कैन बी रिटन एज 7/45, कैलकुलेटर से डिवाइड करके देख लेना, यही बनेगा हमारा एक्सपेंशन। ठीक है, आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, इट इज़ वेरी इजी फॉर यू इफ आप इसको 1-2 बार देख लोगे। अगर समझ नहीं आता, कोई भी ऐसा मतलब क्वेश्चन नहीं होता मैथमेटिक्स में जो समझ ना आए, मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस करना पड़ता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो आपको समझ आ जाएगा। ये नहीं है कि किसी बच्चे को एक बार में समझ आए कि वो आएगा नहीं उसको। ठीक है, डजंट मीन कि वो बच्चा क्या कुछ क्वेश्चन कर नहीं पाएगा, उससे पेपर अटेम्प्ट नहीं होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ आप प्रैक्टिस करो, 1 बार लिखो, 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, आपको पता चलेगा। ऐसे लेक्चर को भी 1 बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली बन क्या रहा है, इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, इस एक्सप्रेशन में हो क्या रहा है। ठीक है, कोई भी लेक्चर, किसी भी सब्जेक्ट में आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो तो वो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा आपको। ठीक है, तो हैव अ गुड डे, थैंक यू।